2025 की केदारनाथ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस बार यात्रा समाप्ति के साथ कई गंभीर सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। जी हाँ, जो बाबा केदार हमेशा से हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक रहा है, वह अब धार्मिक स्थल से कहीं अधिक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में यहां बढ़ते पर्यटन और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने केदारनाथ को आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ मनोरंजन और ट्रैकिंग के केंद्र में बदल दिया है। धार्मिक यात्रियों के साथ साथ अब यहां ट्रेकिंग, कैंपिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने वाले पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता है कि तीर्थस्थल की पवित्रता और धार्मिक माहौल पर असर पड़ सकता है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का कहना है कि अब धाम में लगभग 60% लोग केवल फोटोग्राफी और सोशल मीडिया ब्लॉग के लिए आते हैं, जबकि केवल 40% श्रद्धालु ही सच्ची भक्ति भाव से भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग पहले मोबाइल निकालते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री केदारनाथ जी की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उतनी भीड़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, और उसमें चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे तीर्थ पुरोहित समाज हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो ऐसे ही हैं। और आजकल मैं तो समझता हूँ कि बोलने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन 40% ही तीर्थयात्री होगा जो श्री केदारनाथ धाम आता है। बाकी घुमक कर रील वीडियो वगैरह और ब्लॉग बनाने के उसमें लोगों की होड़ मची हुई है, क्योंकि आज लोग पहले कैमरा निकालते हैं और भगवान को प्रणाम बाद में करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। वहीं केदार सभा के उपमंत्री अंकित सेमवाल ने बताया कि धाम में कई बार श्रद्धालुओं के बीच अनुशासनहीनता भी देखी गई है। दीपावली के दिन वहां पटाखे फोड़े गए और कुछ लोग नशे की स्थिति में भी देखे गए, जिससे न केवल धाम की पवित्रता प्रभावित होती है, बल्कि आसपास के ग्लेशियरों को भी खतरा हो सकता है। जो भी श्रद्धालु इस बार वर्ष केदारनाथ आए हैं और जो आज इस ऊखीमठ में मौजूद है, आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि इस वर्ष की जो हमारी यात्रा रही बहुत ही विशेष रही है। बावजूद इसके कई केदारनाथ जी की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है जिससे यात्रा में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से एक निवेदन करूंगा, जो हमारे केदारनाथ जी में तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जुटाए जाएं। लेकिन कई यात्री ऐसे भी आते हैं जो अभद्रता करते हैं। अभी जैसे दीपावली का टाइम था, वहाँ पे ग्लेशियर है, कईयों के द्वारा बम पटाखे विस्फोटक पदार्थ वहाँ पर फोड़े गए बहुत बड़ी मात्रा में। तो प्रशासन को मैं अगले वर्ष के लिए कहना चाहूँगा, इस प्रकार के जो मंदिर चौक में रील्स वगैरह है, फोटोग्राफी, अभद्रताएँ हैं, कई लोग नशे का प्रयोग तक करते हैं। मुझे बोलने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ती है, जिससे आगे यात्रा में सुधार हो सके। बाइट अंकित सेमवाल, उपमंत्री केदार सभा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केदारनाथ अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रह पाएगा, या इसे पर्यटन और सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पर देखा जाएगा। केदार सभा का कहना है कि भविष्य में यात्रियों में आस्था और अनुशासन दोनों बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि धाम की पवित्रता और प्राकृतिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।